warmly welcome you all while visiting my YouTube channel once again. आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ एडम की लाइफ की स्टोरी से हम शुरुआत करते हैं। एडम जिसकी एज 35 ईयर्स ओल्ड है, न्यूयॉर्क के अंदर रेजिडेंट है, एक अच्छी जॉब को परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रोल के अंदर और एक अच्छी इनकम भी अर्न कर रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद एडम को अपने अंदर एक सेल्फ फुलफिलमेंट फील नहीं हो रही और वो हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है। जब भी अपने दोस्तों से मिलता है ऑब्जर्व करता है कि मेरा दोस्त जो है अगर किसी के पास बहुत बड़ा घर है और मेरे पास छोटा घर है, और अगर एक दोस्त है उसके पास कोई बहुत ही कॉस्टली किस्म की कार है तो मेरे पास उस तरह की कार नहीं है। इन द सिमिलर वे मेरा एक दोस्त है who is traveling all over the world but I am not traveling all over the world, और मैं तो अपनी एक ही शहर के अंदर रह रहा हूँ। और इसी क्यूरोसिटी के अंदर एडम अपने अंदर फुलफिलमेंट नहीं फील कर रहा। तो आज की बुक समरी जिसका टाइटल है द अबंडेंस हैबिट रिटन बाय अमंडा टेरी, इस किताब के अंदर ऑथर ने वही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि आपने अपनी खुशी कामयाबी को कैसे इंक्रीज करना है। इफ़ यू ऑल द टाइम्स हैविंग सच काइंड ऑफ माइंड सेट एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द अदर पीपल नाउ, इसी चीज़ के अंदर एडम एक दिन अपने ऑफिस से जैसे ही घर के जा रहा था तो अचानक उसकी विजिट एक सेल्फ हेल्प की बुक शॉप के ऊपर हुआ और वहाँ से उसने जैसी किताबों को, इवन के उसको सेल्फ हेल्प की बुक्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन एक बुक का मेला लगा हुआ था और वहीं से ही एडम ने यही बुक को पिक किया जिसका टाइटल था द अबंडेंस हैबिट। इस किताब के अंदर जैसे ही एडम ने इसका टाइटल देखा, एडम को फील हुआ कि ये किताब तो लगता है मेरे लिए ही बनी है। एडम ने उस किताब को परचेज़ किया और जाते साथ ही अपने घर में एक कप ऑफ कॉफ़ी को लेके इस किताब को एनालिसिस करना शुरू कर दिया। एडम ने जैसे ही इस किताब का एनालिसिस किया, इस किताब को पहले ही पेज के ऊपर एक हेडलाइंस में डिफ़ाइन किया गया था कि अगर आपकी लाइफ में खुशी, कामयाबी और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए आपको ये डिफ़ाइन एक डायरेक्शन देती है। और इस किताब को अगर आप देखेंगे, इसकी सारे चैप्टर्स को एनालिसिस करेंगे कूल एंड काम तरीके से बैठ के, तो आप अपने माइंड की ज़हनी हालत को ना सिर्फ चेंज कर सकते हैं बल्कि आपके पास जो जो चीज़ें नहीं है उसके बावजूद भी आप अपने आप को एक हैप्पी लाइफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें, वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो एडम ने अपनी इस बुक समरी को इवेलुएट करके उसको अमल करना शुरू किया और वही चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को आगे ट्रांसफॉर्म किया। चैप्टर नंबर 1, फिक्री फरावानी। एडम ने इस चैप्टर के अंदर एनालिसिस किया कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ही वाज फेसिंग, दैट इज़ बेसिकली ऑल द टाइम्स हैव दी डिफ़िकल्टीज, और हर वक्त फ़िक्र में लगे रहना जैसा हम लोग आम तौर के ऊपर करते हैं कि अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे मेरे पास इनकम होंगे, अगर मेरे पास एक और मेरे पास अल्लाह ताला ने बच्चा दे दिया, सो हाउ आई कैन सर्वाइव, और मैं कैसे इन चीज़ों को, मैं कैसे खर्चे पूरे करूँगा। और यही वो माइंडसेट एडम की लाइफ के अंदर डेली ट्रांसफॉर्म होता रहता था, चलता रहता था कि अगर मेरी वाइफ दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो मैं कैसे अपने घर के खर्चे करूँगा। इस चीज़ के ऊपर ऑथर ने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि आप अपने माली कामयाबी, बल्कि इन चीज़ों को आपने सिर्फ यही नहीं फील करते रहना, ये चीज़ें आपने अपने अंदर शुक्रगुजारी के एलिमेंट्स को लेके आना है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द रिसर्च इज़ ऑल अबाउट। अल्लाह ताला ने आपको दे के रहना है और आपने जिस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना है, आपने अपनी सेहत के ऊपर करना है, आपने अपनी लव, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है। और साथ ही तरक्की के हवाले से भी वसाइल की कमी कभी भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे इस चैप्टर में एडम ने ये अंडरस्टैंड किया कि अपने ख़ानदान और दोस्तों की लव अफेक्शन को अंडरस्टैंड करके अगर आप उसका शुक्र अदा करते हैं तो आपको अल्लाह ताला और ज़्यादा नेमतें देते हैं। एंड दिस इज़ द मेन टर्निंग पॉइंट। एडम ने जैसे ही इस चैप्टर को पढ़ा, एडम पर्सनली फील कि जैसे उसकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म होगी, और एडम ने आज से इसको अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों के बाद एडम ने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक चेंज फील करना शुरू कर दिया कि पहले जिस चीज़ को वो नाशुक्री करता था, जो उसके पास नेमतें ऑलरेडी थी, बेशक वो छोटी कार ही क्यों ना हो, बेशक वो छोटा घर ही क्यों ना हो, बेशक उसकी आमदनी अपने दोस्तों के मुकाबले पे लिमिटेड ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन अब उसके अंदर एक सेल्फ अबेंडेंस की करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू होगी। और बजाय इसके कि वो नाशुक्री करने के, अब वो हर वक्त थैंक्स गॉड, थैंक यू गॉड, जिसको हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो 90% ऑफ अस व्हाट दिस चैप्टर इज़ सेइंग ऑल अबाउट अस, that instead of we will have to compare ourselves with other people's, why not we would like to say to thank you Allah Ta'ala, whatever we have in our life, we must say to Allah Ta'ala, thank you so much for granted us so many blessings. I have a good house, I have a good wife, I have a beautiful kids, I have a beautiful प्रोटेक्शन इन माई कम्युनिटी। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली, आप जब जितनी दफ़ा आप नमाज में 5 वक़्त पढ़ के, और यही तो वो चीज़ है जिसके अंदर आप नमाज शुरू ही इस चीज़ के लिए करते हैं कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। एंड व्हेन यू विल बी सेइंग दीज काइंड्स ऑफ वर्ड, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर खुद ब खुद चेंज आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द फर्स्ट लेसन एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट। चैप्टर नंबर 2, अफर्मेशन। एडम ने इस किताब का मज़ीद डीप एनालिसिस डेली बेसिस के ऊपर करना शुरू कर दिया, और अगले 1 वीक के बाद एडम ने इस किताब को दोबारा ओपन किया और इस दफ़ा इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया कि इस चैप्टर में बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि अगर अपने आप माइंड को प्रोग्राम करने की मेथडोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएँ, तो आप एक खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी को अपनी हकीकी ज़िंदगी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एडम ने अंडरस्टैंड किया कि कामयाबी और खुश रहने के मैं काबिल हूँ, और अपने माइंड में एक पॉजिटिव पोर्ट्रेट पिक्चर बार बार कहनी शुरू कर दी। जैसे ही उसको पहले नेगेटिव थॉट्स आती, अब वो बजाय इसके कहने के कि मैं, मेरे दोस्त मेरे से अच्छे हैं, अब वो उसने कहना ये शुरू कर दिया, मैं अपने दोस्तों से बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हूँ, मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी वाइफ है। और जैसे ही वो बार बार इस चीज़ को दिन में कई दफ़ा रिपीट करता, उसके अंदर सेल्फ फुलफिलमेंट आनी शुरू होगी। और यही वो अफर्मेशन है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर भी अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप अनहैप्पी हैं, तो आप ये फील करें कि अगर आपके पास इनकम कम भी है, तो आप ये देखिए अल्लाह ताला ने आपको सेहत तो दी हुई है, तो आप इसकी अफर्मेशन ऐसे कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, मेरे पास सेहतमंद बॉडी है, और मैं देख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ। और कितने ही लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके पास सेहत जैसी नेमत नहीं है। और यही वो अफर्मेशन है, जब आप इस चीज़ को बार बार कहते हैं, तो आप बेसिकली नेचर से अपनी लिए वेल्थ को इनवाइट कर रहे होते हैं, और कुदरत आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग देती है, और अल्लाह ताला आपकी इनकम के अंदर और इंक्रीज़ करते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए खुद ब खुद काम करना शुरू कर देते हैं। यही वो चीज़ थी जो एडम ने अपनी लाइफ के अंदर मिसिंग एलिमेंट था, एंड ड्यू टू दैट रीज़न ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट। और जब उसने पॉजिटिव अफर्मेशन अपने बारे में कहना शुरू की, एडम ने फील किया कि एक ही महीने के अंदर उसकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होगी। और जैसे जैसे ये चेंजेस आनी शुरू हुई, एडम की क्यूरोसिटी में और ज़्यादा इन्हेंसमेंट आने लगी है। अब एडम ने फील किया कि चलिए अब मैं मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ, रीड करता हूँ कि इस किताब में और क्या एक्सप्लेन किया गया। चैप्टर नंबर 3, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इस चैप्टर में जैसे एडम ने इसको पढ़ना शुरू किया, तो इसमें फर्स्ट लाइन पे डिफ़ाइन किया गया था कि ये चैप्टर आपको आपके मकसद के हासिल करने के लिए आपको तख़य्युल की ताकत को इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर देता है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट। मिसाल के तौर पर एडम ने इस बुक में अंडरस्टैंड किया कि आपने अपने गोल्स को, और अगर आपने ख्वाबों को, अगर आपने प्रैक्टिकली उनको क्रिएट करना है, उनको आपने एग्जीक्यूट करना है, और आपकी गोल्स आपकी लाइफ में अचीव हो जाए, तो आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए। आपने, अगर एडम ने ये फील किया कि वो ट्रैवल करना चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है, तो उसने एक अपना विजन बोर्ड बनाया, और उसने कहा कि आफ्टर 6 मंथ्स के बाद मैं शिकागो की ट्रैवलिंग करूँगा, और आफ्टर 1 ईयर के बाद मैं यूरोप का टूर करूँगा। और इस विजन बोर्ड को उसने मैप करना शुरू कर दिया, और साथ उसने ये भी मैप करना शुरू कर दिया कि इस गोल को, ट्रैवलिंग के गोल को अचीव करने के लिए मुझे कितनी बजट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कितनी इनकम चाहिए, और उस इनकम के गोल को अचीव करने के लिए उसने ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी कि मैंने आफ्टर 1 ईयर के बाद ये गोल को अचीव करना है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली, if we are comparing our life, if we don't have any goal, if we don't have any plan, how we can fulfill our life, और आपकी लाइफ के अंदर कभी भी खुशी नहीं आ सकती। सो
The main concept in this chapter, author explained that the power of visualization is one of the most important trait कि अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, उठते बैठते आपके बेडरूम के अंदर, आपके वार्डरोब्स के अंदर, आप वॉशरूम जाएं, आपके पास आपके वॉलेट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर वो विजन बोर्ड आपके हर वक्त सामने हो, और वो विजन बोर्ड आपके अंदर एक तहरीक पैदा करेगा कि दैट यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू अचीव योर गोल। लेकिन अगर आपकी लाइफ में विजन बोर्ड नहीं है तो डेफिनेटली आप कभी भी एक अच्छी हैप्पी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 4, जर्नलिंग। सो एडम ने आल्सो इस किताब के अंदर से इस चैप्टर में अंडरस्टैंड किया कि लिखने की स्ट्रेटजी आपको कितना ज़्यादा हेल्प आउट करती है। एडम डेली बेसिस के ऊपर अपने गोल को बार बार एक पेपर पे लिखता, याद रखता कि मैंने आज के दिन क्या करना है, मैंने 1 ईयर के बाद क्या कहाँ पे होना है, मैंने 1 मंथ के बाद क्या करना है, और आफ्टर 1 वीक के बाद मेरा क्या गोल मैंने अचीव करना है। और जितनी ज़्यादा आप अपने गोल्स को लिखेंगे डेली बेसिस को, उसकी अफर्मेशन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर खुद ब खुद तहरीक पैदा होनी शुरू हो जाएगी कुछ करने की। और यही वो चीज़ है कि आप अपनी तरक्की पर नज़र रख सकेंगे, अपने ख़यालात को मस्बत रख सकेंगे। और इस प्रैक्टिस को एडम ने अपनी डेली रूटीन के अंदर एग्जीक्यूट जैसे करना शुरू किया, एडम ने अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू किया। एडम अब पहले से ज़्यादा और प्रोडक्टिव होने लग गया। पहले एडम के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, कोई भी गोल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को उसने डिफाइन करना शुरू कर दिया, अब एडम अपने आप को पहले से ज़्यादा खुद एतमाद फील कर रहा था। चैप्टर नंबर 5, अमली इक़दामात करें। इस चैप्टर में एडम ने अंडरस्टैंड किया कि आपके एक्शंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जितने आप बेबी स्टेप्स के थ्रू, छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने आप एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपने स्टेप्स लेते हैं, वो आपको कामयाबी की तरफ ही बेसिकली लेके जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हर हफ्ते वक्त निकाल कर एक, अगर आप चाहते हैं कि नया स्किल सेट सीखें, और आप अगर ये कोर्स को करेंगे, फॉर एग्जांपल यू वांट टू लर्न द डिजिटल मार्केटिंग, यू वांट टू लर्न द पाइथन, और यू वांट टू लर्न मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस गोल को अचीव करने के लिए क्या वीकली बेसिस के ऊपर आप अपना गोल डिफाइन करें कि मैं इस वीक में ये सीखूंगा, मैं नेक्स्ट वीक के अंदर मैं ये वाला स्किल सेट इम्प्रूव करूँगा, एंड दिस दिस विल बेसिकली हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और आपकी लाइफ के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल गेटिंग लॉट्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एंड ऑर्गेनाइजेशंस आपको खुद ब खुद कॉल करेंगे, इंस्टेड ऑफ यू विल बी गोइंग एंड आस्किंग फॉर हेल्प एंड फॉर द जॉब्स एंड द न्यू रोल्स। सो इस चैप्टर में एडम ने ये चीज़ को एग्जीक्यूट जैसे ही करना शुरू किया, एडम ने पर्सनली अपने आप को मोर वैल्यूएबल पर्सन के तौर पे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब एडम पहले जैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब एडम को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो फेस होती थी, एक माइंड में क्यूरोसिटी, एक मंकी चैट हर वक्त चलती रहती थी, मेरे खर्चे कैसे होंगे, मेरे पास अगर नया एक बच्चा आ गया इस दुनिया में, मैं उसको कैसे खिलाऊंगा। अब वो सारे तफक्कुरात उसको एक पॉजिटिविटी के अंदर क्रिएट होने शुरू हो गए, और एडम को ये समझ आने लग गया कि अफर्मेशन और प्लस विजुलाइजेशन और जर्नलिंग एंड प्लस अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहना, नई नई चीज़ें सीखते रहने से आप अपने आप को कीमती कैसे बना सकते हैं। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर एडम ने ये लर्न किया कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कि अगर आप डेफिनेटली आप नया सीखते हैं, आप अपने अंदर खुद एतमाद खुद ब खुद आपको फील होगा, और अपनी कामयाबी को तस्लीम करना, छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी सेलिब्रेशन करना, छोटे छोटे इवेंट्स को करना, अपने फैमिली ब्लड रिलेटिव्स को बुलाना करना, यही वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी फुलफिलमेंट के अंदर आपको एक नया डिटर्मिनेशन को प्रोवाइड करती हैं। चैप्टर नंबर 7, एडम ने अंडरस्टैंड किया कि सेहत में फरावानी आपकी लाइफ को टोटली गेम चेंजर के तौर पर प्रेजेंट करती है। अगर आप सेहतमंद होंगे तो आपके बच्चे, आप उनको अच्छा खिला सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अल्लाह ताला की दी गई हुई सेहत की नेमत को सही तौर के ऊपर यूटिलाइज करें, और अपने आप का ख्याल रखें, वक़्त के ऊपर सोएं, वक़्त के ऊपर अपनी डाइट लें,
and you just need to make sure that you must be safe and sound. اور اگر آپ کی پرسنالٹی اچھی دیکھے کہ آپ سلم اینڈ اسمارٹ ہوں گے لوگ آپ سے امپریس ہوں گے. اگر آپ اوور ایج کے اندر بھی ہیں یا آپ سینئر سٹیزن بھی ہیں, بٹ اف یور پرسنالٹی لکس لائک اے پاور لک آپ کی جو ہوگی وہی چیزیں لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. سو دس چیپٹر از آل اباؤٹ کہ آپ نے اپنے اندر جس چیز کو میک شیور کرنا ہے کہ اپنی ہیلتھ کے اوپر یو نیڈ ٹو انویسٹ. اور مالی فراوانی از آل اباؤٹ آپ کے پاس خود بخود چل کے آنی شروع ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گے. آپ اپنے آپ کو جیسی سیونگ کے کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی فضول خرچیوں کے اوپر آپ جیسے کنسنٹریٹ کریں گے تو آپ کی لائف کے اندر اور فلفلمنٹ ابنڈنس آنی شروع ہو جائے گی. چیپٹر نمبر 9 آتھر ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کے وقت میں بھی فراوانی کیسے آ سکتی ہے, کہ وقت کو صحیح طور پہ پلان کرنا اور صحیح جگہوں کے اوپر انویسٹ کرنا اور اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. پہلے ایڈم اپنا 90% ٹائم جو تھا ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں گزار دیتا, جس طرح ہم لوگ ایک بگ باس کی طرح اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں. اس کے پاس لیمبرگینی ہے, وہ ٹریولنگ کر رہا ہے, وہ نیٹ فلکس کے اوپر اپنا ہم ٹائم انویسٹ کرتے جاتے تھے ایسی فضول چیزوں کے اندر. اور ایڈم نے جیسے ہی نیٹ فلکس کو کم دیکھنا شروع کر دیا, اب ایڈم اپنے اندر اپنے آپ کو ایک بڑا کانفیڈنٹ اور فوکس پرسن کے طور پر پریزنٹ کرنے لگ گیا. اب وہ کبھی بھی کیٹی پارٹیز میں ایسے ویسے نہیں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا. اب اس کو اپنے ایک ایک گھنٹے کی امپورٹنس کا سمجھ آنے لگ گیا, اس کو اپنے ایک ایک منٹ کی امپورٹنس کا سمجھ آنے لگ گیا کہ وہی چیزیں جو میں 5 5 گھنٹے 10 10 گھنٹے نیٹ فلکس دیکھتا تھا, وہی چیزیں جیسے ہی ایڈم نے اپنی لائف کے اندر اپنے آپ کو انویسٹ اسٹڈی کے اندر شروع کر دیا کرنا, اب ایٹم اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع کر دی. اور دس از ہاؤ وی کین آلسو انڈرسٹینڈ دی امپورٹینس آف ٹائم مینجمنٹ. چیپٹر نمبر 10 آتھر ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ اپنی توانائی میں اضافہ, آپ اپنے آپ کو کیسے اپنی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. آرام کی اہمیت پر زور دیا. ایڈم پہلے سارا وقت رات کو لیٹ نائٹ سونا, صبح دیر سے جاگنا, آفس میں بھی دیر ہونی اور آفس میں جا کے اس کو ایک نیگیٹو فیڈ بیک ملنا کہ آپ کبھی بھی ٹائم پہ نہیں آتے. لیکن اب ایڈم نے جیسے ہی صبح جلدی سونا اٹھنا شروع کر دیا. پہلے ایڈم جو تھا وہ 8 9 بجے کے بعد اٹھتا تھا, اب ایڈم جو ہے وہ ارلی ان دا مارننگ 5 AM کے اوپر شروع اس نے اٹھنا کر دیا اور اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس نے میڈیٹیشن شروع کر دی, ہیلدی ڈائٹ لینی شروع کر دی. اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی 90% آف us وی بیسکلی ناٹ آفرنگ پریئر 5 times. اور صبح کی نماز تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر اچھی آپ کی ہیلتھ ہوگی اسی صورت میں جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور صبح کی نماز کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے. آپ کی میری یہ میڈیٹیشن نماز ہے, جس کو گھوڑا میڈیٹیشن کرتا ہے, ہماری میڈیٹیشن نماز کے اندر ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آپ واک کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جا کے وارم اپ کرتے ہیں. دس از ہاؤ یو کین بلڈ اے اسٹرانگ باڈی. چیپٹر نمبر 11 از آل اباؤٹ کہ آپ اپنی لو کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اچھے ریلیشن شپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گے, عزیزوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ اچھا ہمدردی کا سلوک کریں گے. اور ایڈم جو پریویسلی اپنے دوستوں سے جیلسی فیل کرتا, ان کی غیبت کرتا, ان کی چغلی کرتا, ناؤ ہی اسٹارٹ گیٹ ریڈ آل دیز بیڈ ہیبٹس. اور اس نے اپنے آپ کو شکر ادا اللہ کا کرنا جیسے شروع کیا, اپنے گاڈ کا کہ اب میرے پاس ہر چیز ہے. اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی ہز لائف از ٹوٹلی چینجز ود دی ہیلپ آف ابنڈنس کانسیپٹ. چیپٹر نمبر 12 خوشی میں فراوانی. خوشی روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ اپنے آپ کو ہیپینس کو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایسے پروفیشنز کو, ایسے مشاغل میں حصہ لینا چاہیے جو آپ کو خوشی اور سکون فراہم کر سکے. ہو سکتا ہے آپ کو کتابیں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہو سکتا ہے آپ کو کرکٹ کھیلنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہو سکتا ہے آپ کو اپنا ٹائم بچوں کے ساتھ انویسٹ کر کے بہت زیادہ پلیئر فیل ہوتی ہے. تو دس از واٹ ایگزیکٹلی in this chapter author explained that you need to also invest your time and energy in terms of for your any habit which you really would like to involve yourself now. چیپٹر نمبر 13 ایڈم نے مزید اس کتاب میں سیکھا کہ اپنی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہی آپ کو مہنگا بناتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اس چیپٹر میں ایڈم نے یہ سیکھا کہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا
خود کو نئے طریقوں سے ظاہر کرتا ہے اور آپ کے پاس نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو ایڈم نے اپنی آفس کی لائف میں ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے باس ہر وقت اس کو کہتے کہ ایڈم، کیا تم اس دفعہ سیلز کیسے انکریز کر کے لے کے آ سکتے ہو؟ ہماری پروڈکٹ جو ہے لاسٹ ایئر کے اندر اتنی سیل نہیں ہوئی تھی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پریویسلی ایڈم کے پاس کوئی بھی سوچنے کا انداز نہیں ہوتا تھا اور ایڈم کے پاس ایک ہی اسٹریٹجی ہوتی، لیکن کیوں اب ایڈم جو تھا پہلے سے بہت زیادہ کانفیڈنٹ اپنے آپ کو فیل کرتا، اینڈ دا ریزن فار کانفیڈنس از اونلی ون تھنگ، that he all the time start learning the new stuff. Now each and every day he start understanding the latest ٹیکنیک اسٹریٹجیز کے سیلز کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو یوڈیمی کے اندر ڈفرینٹ کورسز کے اندر انرول کرنا شروع کر دیا، اینڈ ڈیو ٹو دیٹ ریزن ایڈم پرسنلی ول بی ایبل ایٹ دس اسٹیج دیٹ ہی اسٹارٹ sharing the suggestions and recommendations in front of the higher management, the C level people، کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو یہاں پہ سیگمنٹیشن کرنی چاہیے، ہمیں بائر پرسونا کریٹ کرنی چاہیے، اور انہی چیزوں سے اس کی ویلیو آرگنائزیشن کے اندر اور زیادہ انکریز ہونی شروع ہوگی، اور بہت ہی جلد ایڈم جو تھا اس نے ڈائریکٹر کے جاب ڈیزگنیشن کو اچیو کر لی۔ تو دس چیپٹر از سیئنگ آل اباؤٹ کہ جتنا آپ اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ، اتنی زیادہ اپرچونیٹیز آپ کی لائف میں بھی آ سکتی ہیں، جسٹ لائک ایڈم گاٹ آل دی سکسیس۔ چیپٹر نمبر 14 از آل اباؤٹ کہ آپ کی ملازمت میں فراوانی کیسے ہو سکتی ہے، کہ جب آپ پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کرنا اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے کیریئر میں ترقی کے مواقع تلاش کریں گے۔ چیپٹر نمبر 15 is all about Adam basically understand in this chapter کہ اپنے تعلقات کے اندر فراوانی کیسے آ سکتے ہیں۔ جتنا آپ مضبوط اور معنی خیز تعلقات قائم کریں گے اپنے دوستوں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، آپ کے اچھے ریلیشن شپ ہوں گے، ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے ڈے رینٹ کی مسجد بنا لی اور آپ نے یہ فیل کیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس دنیا میں کبھی بھی گرو اینڈ ایکسل نہیں کر سکتے۔ چیپٹر نمبر 16 از آل اباؤٹ کہ آپ اپنی ذاتی ترقی میں کیسے فراوانی کر سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کو مسلسل خود کو بہتر بنانا سیکھنا، اپنے اندر خود اعتمادی اور ترقی کے لیے ڈفرینٹ بکس کو پڑھنا، جسٹ لائک آئی ایم پریزنٹنگ یو دا سیلف ہیلپ ریلیٹڈ بک سمریز، اینڈ دیز آر دا ٹپس اینڈ ٹرکس بیسکلی وائی وی آر listening and study all such kind of books is only to grow and excel now۔ اور یہی وہ چیز ایڈم نے اپنی لائف کو جب امپلیمنٹیشن شروع کی ان چیزوں کے ساتھ، سو ہی فیل ہمسیلف اے کانفیڈنٹ پرسن نا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنی لائف میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، ورک شاپس اٹینڈ کریں۔ چیپٹر نمبر 17 از آل اباؤٹ شکر گزاری میں فراوانی۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور قرآن پاک میں بھی یہ چیز کئی دفعہ ایکسپلین کی گئی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور خوشی اور سکون کا آپ یہ چیز جیسے جتنا زیادہ آپ یہ چیز کو آپ دن میں اللہ کا بار بار شکر ادا کریں گے، دا مور ہیپینس اینڈ پلیئر یو آر بیسکلی انوائٹنگ ان یور لائف۔ چیپٹر نمبر 18 از آل اباؤٹ مائنڈ فلنس میں فراوانی آپ کی اس صورت میں آ سکتی ہیں کہ جب آپ زندگی کو مکمل طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایڈم نے مراقبہ کرنا شروع کر دیا جب اس کو عادت نہیں تھی ارلی ان دا مارننگ اٹھنے کی، لیکن جب اس نے ارلی ان دا مارننگ اٹھنا شروع کر دیا اور میڈیٹیشن کی پریکٹسز شروع کی، اس کو قلبی طور پہ مینٹلی اور فزیکلی سکون فیل ہونا شروع کر دیا۔ اور ہماری مائنڈ فلنس کیا ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، فجر کی نماز ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی دا فلفلمنٹ اینڈ دا پلیئر اینڈ دا ہیپینس وی کین اٹریکٹ ان آور ڈیلی لائف۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور صبح کی نماز میں آپ اگر اگنور کر دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو صبح صبح کہتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور آؤ نماز کی طرف، اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی دا پرائمری گول از to feel the fulfillment in your soul, in your personality، اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ فیل کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 19 از آل اباؤٹ کہ آپ دوسروں کی مدد کریں۔ جتنا آپ دوسروں کے لیے آپ نالج شیئر کریں گے، آپ اتنا زیادہ اپنے اندر ایک فلفلمنٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ اس انسان کو
बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजते हैं जो मखलूक के लिए काम करें, जो लोगों के लिए आसानी पैदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जो थी लोगों के लिए, पूरी उन्होंने लाइफ को स्पेंड किया। एंड द रीज़न इज़ दैट ही वाज ऑल द टाइम बिहेविंग लाइक ए सिंबल फॉर एवरीवन। एक लोगों के लिए एक अमली नमूने के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट किया, अच्छे अखलाक से प्रेजेंट किया, अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छे अखलाक से प्रेजेंट करते, और कभी किसी को हर्ट नहीं किया। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू द सिमिलर स्ट्रेटजीज नाउ। चैप्टर नंबर 20। अब दरियाफ्त करने में फरावानी करें, यानी दूसरों से मदद और फरावानी को भी कबूल करें। किसी से मदद लेना या तारीफ को कबूल करना, इसमें कोई बुराई नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर थिंकिंग कि अगर मैंने किसी से मदद मांग ली तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। यही वो प्रॉब्लम एडम की लाइफ के अंदर एडम को फील होता था। लेकिन एडम ने जैसे इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया, नाउ ही स्टार्ट रियलाइजिंग कि दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, और अगर आप एक चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो आपको किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए। एंड दिस इज, वी आर ह्यूमन नाउ। हो सकता है आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, दूसरे में आप ना हो, तो वो दूसरी जो चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, आप सीक डायरेक्शन विद समवन एल्स एंड कैन से दैट कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ आई कैन डू दिस स्टफ नाउ। सो इस किताब को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट करें, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक सो फार आई स्टडी। एंड आई वुड लाइक टू से कि आपको ये किताब एक बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से अबंडेंस के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करती है, कि अपने ज़हनी रवैयों में तब्दीली लाने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने के लिए आप अगर इसकी अमली प्रैक्टिसेस को एक्सिक्यूट करेंगे, यू कैन गेट एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ।